फर्नीचर दे रखा है 10,000 का, सुनना जरा ध्यान से बस समस्या। फर्नीचर इज वैल्यूड एट 8,000, बड़ा आसान लग रहा है कि लॉस कितने का हो रहा है 2 का। लेकिन कह रहा है फर्नीचर इज वैल्यूड एट 80%, 100 से नीचे जाएगा तो लॉस है, 100 से ऊपर प्रॉफिट है। किस केस में? एसेट्स के केस में। या कह रहा है फर्नीचर इज वैल्यूड एट लेस देन 20%, ये लेस के चक्कर में पढ़ना मत, नीचे हो रहा है तो 20% का आप दिखा देना आप लोग बेटा रिवैल्यूएशन के डेबिट, जरा दिमाग मत लगाना। और कितने का आ जाएगा? 8,000 का आ जाएगा। अगला केस, बिल्डिंग कह रहा है 20,000 की है, बिल्डिंग 20,000, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 25,000, तो बाय बिल्डिंग 5,000। या क्या बोलेगा से बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 125%, 100 से ऊपर प्रॉफिट, 100 से नीचे लॉस। किसी केस में? एसेट के केस में, लायबिलिटी उल्टा हो जाएगा। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट मोर देन 25%, मतलब 25% से वो बढ़ रही है। अब आते हैं मेन चीज पे, बैलेंस शीट फुल मतलब फर्नीचर 80,000, फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 30%। अगला केस, फर्नीचर इज रिड्यूस टू 30%। भाई मेरे को डर लगता है 2 से, बाय से, परसेंटेज से। सबसे आसान तरीका क्या है? पहले परसेंटेज अप्लाई कर दो। 80,000 का 30% कितना होगा? 24। और परसेंटेज से बात ही नहीं करनी है, सिंपल। फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 24,000 टू फर्नीचर 24,000। फर्नीचर इज रिड्यूस टू 24,000, पहले कितने का था? 80 का था, आज कितने का हो गया? 24 का। टू फर्नीचर 56,000। परसेंटेज देखनी ही नहीं है, पहले अप्लाई कर दो परसेंटेज को, कोई दिक्कत नहीं। पेटेंट्स 5,000, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स डिडंट रियलाइज एनीथिंग, पेटेंट्स आर रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, तो पेटेंट्स को हटा दो बुक्स से, तो सारे लॉस हो गया। 2 पेटेंट्स और बैलेंस शीट में पेटेंट्स का नाम नहीं आया। क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है आप लोगों को 35,000 का, नीचे बोल रहा है स्टॉक वर वैल्यूड 25% अबव कॉस्ट, आपने स्टॉक को दिखा रखा था 25% से ज्यादा, तो एक तरीके से क्या हो गया? ये ओवर वैल्यूड हो गया। तो क्या कर लोगे आप? 2 स्टॉक 35,000 इंटू 25 अपॉन में 125 क्लोज आ रहा है। अब रह गया हमारा हिडन गुडविल, थोड़ा सा शाम को देखेंगे। अभी हम केस कर रहे हैं लायबिलिटी वाले और एसेट्स वाले, शाम को हमारे हिडन गुडविल करनी है हम लोगों ने। बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, मान लो बैंक में दे रखा 10,000 का। क्वेश्चन कह रहा है बैंक लोन इज पेड ऑफ, पूरी पेमेंट कर दी, तो कैश में क्या बोलोगे आप लोग? बाय बैंक लोन। अब बैलेंस शीट में बैंक लोन नहीं आएगा, लायबिलिटी सारी कहां आती है? क्रेडिट में। एसेट सारी कहां पे आती है? 2 में आती है। ध्यान रखना, कह रहा 1/4 ऑफ बैंक लोन इज पेड ऑफ, 1/4 बैंक की पेमेंट कर दी, तो बाय बैंक कितने का हो जाएगा आपका? 2500 का। यहां कितने का आ जाएगा? 7500। कह रहा है बैंक लोन इज पेड ऑफ इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9500, पेमेंट कितनी की बेटा हम लोगों ने? 95 की करी। बैलेंस शीट में लोन खत्म हो गया, और प्रॉफिट कितने का हो गया आपको? बाय रिबेट या डिस्काउंट या प्रॉफिट ऑन पेमेंट कितने का हो गया? 500। ठीक है, आगे क्रेडिटर्स 50,000 के दे रखे, क्या बोल रहा है? एन अमाउंट ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स विल रिटर्न बैक एज इट इज नो लॉन्गर पेबल, इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर इज एन आइटम which is not paid and therefore written off, creditor will be written back, a liability is not likely to arise, in short क्या है? क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी है, तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। एक तो कहां पर आएगा बेटे? बाय साइड पे आ जाएगा, और क्रॉस फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 10,000 मोर, क्रेडिटर को हमने 10,000 और देने हैं, तो कहां पेमेंट कहां पे आएगी? आपकी रिवैल्यूएशन डेबिट में आएगी। पहले 50 था, कितने हो रहे? 10 स्टेट फॉर्म में ऐड, कितने हो रहेंगे? 60,000 के हो रहेंगे। आगे क्रेडिटर वर वैल्यूड 4,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू, क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ गई है, तो लॉस हो रहा है, कहां पे आ जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, स्टेट फॉर्म में ऐड कर देंगे। क्रेडिटर बोल रहे हैं बेटा 50,000 की है, क्रेडिटर आर प्रूव्ड एट 75,000,
वन बिल फॉर गुड्स परचेज बीन ओमिटेड। भाई टेंशन नहीं लेनी, ये कह रहा 50 से कितने हो रहे 75 के हो रहे, क्यों हो गए? एक बिल हमारा छूट गया था, उससे मतलब नहीं हुआ आपको। क्रेडिटर पहले कितने के थे? 50 के थे, आज कितने के हो रहे? 75 के। तो वैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? 2 क्रेडिटर 25 और स्टेट फॉर्म में क्या हो जाएगा? 75,000 ऐड कर देंगे। क्लेम ऑफ क्रेडिटर ऑफ 23,000 इज सेटल 20,000। सपोज ऊपर 50 के 23 वाले सेटल कितने में हो रहे हैं? 20 के हो रहे हैं। तो बैलेंस शीट में कितने के आ जाएंगे? 27 के आ जाएंगे। बच गए। पेमेंट कितने की हो रही है कैश में? बाय क्रेडिटर 20 कर दोगे और प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। 3,000 का बाय क्रेडिटर 3,000। कोई दिक्कत? क्रेडिटर ऑफ 2100 नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। हमने क्रेडिटर नहीं दिखा रखे थे, तो दिखाओ तो क्या होगा? आपको लॉस होगा। तो 2 क्रेडिटर 2100 स्टेट फॉर्म में कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे या फिर तो कोई दिखा दो एग्जैक्ट। आपको बिल पेबल या अकाउंट पेबल दे रखे बेटा जी 20,000 के। कह रहा है हाफ ऑफ द अकाउंट पेबल आर डिस्चार्ज या पेड एट 10% डिस्काउंट। बेटा है कितने के? 20,000 के। हाफ कितना बचा? 10,000। क्या डिस्काउंट भी आ रहा है? 10 लाख वो नहीं लगा हमारा डिजोरिश में तो करते हैं हम लोग। तो 9,000 के हो गए। बैलेंस शीट में कितने रह गए? 10,000 के। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बीपी कितने की आ जाएंगे? 10,000। पेमेंट कितने की हो रहेगी आप लोगों की? 9,000 की। प्रॉफिट कितने का हो रहेगा हमारा? 1,000। कोई शक? पक्का? डिबेट या डिस्काउंट? बेटा क्रेडिटर इज पेड बाय ए। क्रेडिटर की पेमेंट कौन कर रहा है? ए कर रहा है। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। क्रेडिटर खत्म हो जाएगी और ए में क्या बोलोगे आप लोग? बाय क्रेडिटर ए में आ जाएगा। अगर पेमेंट कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो फर्म को पैसे किसको पे करना पड़ेगा? ए को देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट कहां पर आएगा हमारा? क्रेडिट साइड पर आएगा। बिल एक्सेप्टेड ऑफ 40,000 इशूड बाय क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कोई बिल एक्सेप्ट किए थे तो बैलेंस शीट में क्या कर दोगे आप? बीपी प्लस क्रेडिटर माइनस। केसेस ऑफ एसेट्स लास्ट रहे पानी पेज नंबर 74। लायबिलिटी बेटा सारी कहां आती है? पेमेंट बाय में गई हमारी, पार्टनर पे करेगा तो बाय में आएगी तो भी, और कैश में हो तो भी बाय में आएगी। अगर एसेट्स है, बिक्री है, तो बेटा कहां पर आएगी वो? केसेस ऑफ एसेट्स। इन्वेस्टमेंट वगैरह बिक्री है तो कहां पर आएगी वो? कैश के टू पे आएगी। सुनो, इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड या इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए फॉर कैश। कैश में लेके जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैश में टू इन्वेस्ट आए थे और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। कह रहा 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड। तो कैश में क्या बोलोगे आप लोग? टू इन्वेस्टमेंट 2500 और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 7500 की आएगी। कितनी आएगी? 7500। इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% या एट 110% या एट ए प्रॉफिट ऑफ 1,000 या एट 11,000। 10,000 की इन्वेस्टमेंट आप कितने की बेच रहे हो? 11,000 की। तो पैसा कितना आएगा आपके पास? 11,000। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 1,000 और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट चली गई। ले लो, इस प्रॉफिट लॉस का लायबिलिटी वाले या एसेट्स वाले का बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ सकी। इन्वेस्टमेंट क्या हो चुकी है? जा चुकी है, लायबिलिटी पेमेंट हो चुकी है। आपके पास 1 लाख का प्लॉट है, चाहे आप 1,20,000 का बेचो चाहे 70,000 का बेचो, प्लॉट तो आपका गया। यहाँ पे क्या खत्म होती है? बुक वैल्यू खत्म होती है। अब ये मान लो मैंने बेचा होगा 8,000 की, कितनी की बेची थी मैंने? 8 की। तो कैश में कितना आएगा? 8,000। लॉस कितने का हो जाएगा? 2,000। ये भी नहीं है। कम की बेचो चाहे ज्यादा की, वो चीज तो हमारे यहाँ से चली गई। लॉस कहाँ पे आ रहेगा? डेबिट पे आ रहेगा। प्रॉफिट कहाँ पे आ रहेगा? क्रेडिट पे। पैसा जितना आ रहा है वो कैश से डेबिट में है। कम आएगा कम, ज्यादा आएगा तो भी ज्यादा। कोई दिक्कत? इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए। ए लेके जा रहा है बेटा, आप लोग क्या बोलोगे? टू इन्वेस्टमेंट 10 है और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए एट 11,000। 10 वाला वो 11 में लेके जा रहा है। बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? फर्म को ए 10 वाली इन्वेस्टमेंट 11 में लेके जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
लॉस हो रहा है, पार्टनर को तो लॉस हो रहा है, 8 पार्टनर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमें पार्टनर से मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है, फर्म फर्म से से। मतलब होता है। हमें किससे मतलब होता है, फर्म। फर्म। फर्म ने 10 वाली हमें, हम एक गरीब नहीं है हम, आप एम्प्लॉयर हो, हम पैसे किस लिए हुए, एक्सप्लोर करने के लिए हुए, ऐसे बिजनेस वालों की सोच होती है। तो अपने आपको वो एम्प्लॉय क्यों मान रहे हैं, हम लोग तो कौन है, बिजनेस है। तो हमने 10 वाला कितने का बेचा है, एक को 11 का 11 बेचा, हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा, बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए, कितने का, 1000 का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 1000। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अगर वो ले जा रहा है 8 का, तो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 2000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 और इन्वेस्टमेंट फिर नहीं है। सेम केस, दो पार्टनर ले जा रहे हैं, चाहे 10 का 10 में ले जा रहे हैं, 11 में ले जा रहे हैं, 8 में ले जा रहे हैं, उनकी रेशियो में आ जाएगा। कहाँ रहेगा उनकी रेशियो, आपने याद क्या करना है, अगर लायबिलिटी की पेमेंट या टेक ओवर तो कहाँ पर आएगा, वो बाय में आ रहा है, एसेट्स वाला कहाँ पर आएगा, 2 में आएगा। क्योंकि एसेट्स इनिशियली क्या होती है, अपने आप में डेबिट होती है, जाते हुए क्या हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी, जो आपको मैंने कहाँ सिखाया था, डिसोल्यूशन में। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी चलता है।